इतना सुंदर चरित्र कहता है महाराज जी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। लेकिन एक प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए, पर शमशान से आने के बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापस प्राप्त कर लेता है। जरा विचार करिए, जरा कितना कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। अब एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि शमशान का धुआं लगा तो पुण्य गया। आपने जो व्रत करा, एकादशी का उद्यापन करा, 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करा, बेबहू लक्ष्मी का व्रत करा, उद्यापन करा, चतुर्थी का उद्यापन करा, जो जो उद्यापन माताएं पुरुष वर्ग जो करता है, और शमशान का मात्र धुआं लगते ही हमारे सारे पुण्य एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पर वो पुण्य को 1000 गुना वापस प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि शमशान से जब आए, आकर स्नान कर कर तुलसी के क्यारे की मिट्टी का तिलक लगा लें, बस फिर वो पुण्य 1000 गुना प्राप्त वापिस हो जाता है, 1000 गुना होकर वापिस प्राप्त। 7 तरह के पुण्य, 7 तरह के तुलसी के रोग का वर्णन हमारे यहां विष्णु पुराण में किया गया है। सर, आप किस भाव से कर रहे हैं ये आपके ऊपर। महाराज, स्त्रियों के, नारियों के जितने भी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती हैं, उसका भी व्याख्यान देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया। गूलर का फूल, अर्थात जो देवी जी को, माता जी को जो घंटी वाला फूल चढ़ता है लाल कलर का, गूलर का फूल, माता के चरणों को छुआकर, तुलसी के पौधे का स्पर्श कराकर, जो नारी को रजोधर्म से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं, उसके अंतर्गत वो फूल, तुलसी का पौधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है, तो 3 दिन में उसको 2 दिन में आराम लग जाता है, 2 या 3 दिन में आराम। महाराज, तो शास्त्र कह रहा है आराधना में आप हाथ की माला, कर की माला ना भी रखें तो घट की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी, तो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास के बल पर आपकी घट की जिह्वा से वो मंत्र जाप हो जाएगा, उसका पुण्य आपके खाते में। शिव महापुराण, यहां तक विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कार्तिक खंड वर्णन करता है कि तुलसी का क्यारा गोल है, चौकोर है, षडाकार का है, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर तुलसी का कुंड गोल है तो वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है, तुलसी का कुंड चौकोर है तो वो वंश की वृद्धि करता है। घर में अगर चौकोर आकृति का गमला है, अगर उसमें तुलसी लगाते हैं तो वंश की वृद्धि करता है। जाने पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्रीमुख द्वारा। का कुंडा अगर षडाकृति का है, 6 फलक वाला है, तो वो घर में संपदा की वृद्धि करता है। ये तुलसी के कुंड का भी प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुंडा कैसा होना चाहिए। तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर भगवान के साथ उस कुंड को वापिस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो 1 महीना। उसका फल 1000 गुना प्राप्त हो। के लिए कहा गया कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए, तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं, कभी कमी, प्राप्ति सुख की, आनंद की। क्यों सूख गई, कारण क्या है? फिर लगाओगे फिर सूख जाएगी, फिर लगाओगे फिर सूख जाएगी। फिर क्या करना चाहिए कि तुलसी हमारे घर में पनपे,
तो उसका सबसे अच्छा तरीका है 7 कटोरी में दही भरकर उस पर तुलसी का पत्ता रखकर उसमें थोड़ा सा मिठाई कुछ शगर वगैरह डालकर 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को दे दीजिए। किसी भी सौभाग्यवती स्त्री की यहाँ 7 कटोरी किसी भी स्त्रियों को 7 घर में दे दीजिए। उनके घर से एक तुलसी का पौधा लेकर आइए, फिर लगाइए। इसके बाद तुलसी आपके घर की सूखेगी। तुलसी जी की सूखी हुई जड़ पानी में घिसकर तिलक लगाने पर वो हरी चंदन हो जाती है। उसी तरह पीपल के वृक्ष की जड़, बट वृक्ष की जड़, आंवले के पेड़ की जड़, बेलपत्र के वृक्ष की जड़, शमी पत्र के वृक्ष की जड़, इसमें इतनी मूलता पाई जाती है, देवताओं का आधिपत्य आनंद स्थापित करने वाला रहता है। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप। ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना होता है। पूजा पाठ भले 1-2 मिनट की करो, पूजा पाठ भले आधा घंटा 1 घंटा की करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर पर भरोसा 24 घंटे करो। बहुत ध्यान दीजिएगा। तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए।